नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज हमारे साथ है आदरणीय पुष्पा सोनी जी, जो कि हिंदी की टीचर हैं। हिंदी यानी कि विश्व भर की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। हिंदी यानी कि व्यक्ति के हृदय से अभिव्यक्त भावनाओं को शब्दों में पिरोने वाली भाषा। और हिंदी हमारी वह भाषा है जिसके माध्यम से प्रख्यात कवियों ने, जैसे हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माया वर्मा आदि सुप्रसिद्ध कवियों और कवियत्रों ने देश भर में अपनी भावनाएं करोड़ों लोगों की जनमानस तक पहुंचाई है। मुझे कल आदरणीय पुष्पा सोनी जी का नेत्र ऑपरेशन करने का सौभाग्य सुयोग मिला और इस अवसर पर मैंने उनसे हिंदी के बारे में चर्चा की। आइए हम जानते हैं मैडम से कि किस प्रकार से उनका हिंदी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और किस प्रकार से वे हिंदी को पिछले कई वर्षों से पढ़ा रही हैं। आदरणीय पुष्पा जी। सुप्रभात। मैं पुष्पा सोनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ैयावन में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैं विगत 33 साल से अपने इस अध्यापन कार्य को बहुत अच्छे ढंग से निभा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। और हिंदी जो साहित्य के रूप में पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला है वो विगत 2 सालों से मिला है। हिंदी हमारी सहज ही मातृभाषा है और सबसे ज्यादा जो हिंदी भाषा ने करोड़ों लोगों के रूप में दिलों में राज किया है वो हमारी हिंदी है। क्योंकि हम हिंदी भाषा को जितनी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, एक तरह से मैं इसको मायर भाषा ही कहूंगी। मायर भाषा वो है जिसको बच्चा बहुत सहज रूप से में समझ जाए। बालक अपने चारों तरफ के परिवेश को देख करके आता तो है, लेकिन हिंदी माध्यम से हम उसको वो अभिव्यक्ति के माध्यम से सहज छोटी छोटी बातों को अवगत करा देते हैं जो बच्चा बहुत ही सहज रूप में समझ सकता है। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि कल मैं इस सुवी जो चिकित्सालय है, नेत्र चिकित्सालय, उसमें आई और परम आदरणीय श्रद्धेय जिन्हें मैं कहूंगी डॉक्टर साहब के द्वारा मेरा आंखों का जो ऑपरेशन हुआ, मैं नहीं बता सकती। ये मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना है। मुझे बातों ही बातों में ऐसा बढ़िया लच्छेदार उलझाया उन्होंने, पता ही नहीं पड़ा कि कब कवि कविताएं और बहुत ही दिलचस्प बातों के द्वारा मेरा जो आंखों का ऑपरेशन हुआ है कब खत्म हो गया। बहुत आनंददायी सुखद ऐसा ऑपरेशन हुआ कि जिससे लोग बहुत डरते हैं, एक हवा समझते हैं। मैं कहूँ काश ऐसा जिसको भी अगर नेत्र के रूप में एक विसंगति है या उसको परेशानी है तो वो इसी अस्पताल में आए। थोड़ा सा ठीक है, महंगा है, लेकिन हम खुद जानते हैं कि अगर हम सुविधाएं लेना चाहते हैं तो अफोर्ड करना ही होगा। लेकिन अगर जान है तो जहान है। सबसे बड़ी हमारी दृष्टि है, अगर उससे हम दुनिया को देख पा रहे हैं तो मैं कहूंगी इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की कोई बात नहीं है। और मैं सभी को ये कहूंगी कि वो चाहे कितने ही अस्पताल में चले जाए। मैं भी गई, मैं चित्तौड़ में गई, यहाँ बिरला अस्पताल में भी मैंने अपॉइंटमेंट लेने की कही और डॉक्टर से बात भी कर लिया कि मैं विदिन वीक आकर के ऑपरेशन करवा लूंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं कंफ्यूजन था और मुझे अपने ही भतीजे जो भूपेंद्र सोनी है उसने बहुत अच्छे से समझाया कि मैडम यहाँ पर टीम डॉक्टर की नहीं है, स्वयं डॉक्टर ही अपने आप में एक टीम है। वो स्वतः ही सारे कार्य को अंजाम देते हैं और वो मैंने सुनी सुनाई बातों को नहीं माना, मैंने स्वतः अपनी खुली आंखों से देखा है। और बहुत ही अच्छा जो कहना चाहिए वो ऑपरेशन बिल्कुल जिसको हवा मानते हैं वो नहीं है, एक बिल्कुल सहज साधारण प्रक्रिया है जिसको कोई भी बच्चा आकर के, अकेला व्यक्ति आकर के यहाँ पर करवा सकता है। धन्यवाद आदरणीय पुष्पा जी। आपने जो हिंदी के बारे में